दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान टर्की और ईरान के साथ मिलकर तीनों देशों की के बीच एक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर राजी हो गया है। ये पाकिस्तान ने अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। इससे पाकिस्तान, ईरान और टर्की के साथ जहाँ व्यापार जुड़ेंगे, वहीं ईरान और टर्की जैसे दो पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज़ एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। सबसे पहले मालगाड़ी यानी कार्गो ट्रेन चलेगी, सर्विस शुरू की जाएगी, जो अगले साल से शुरू हो जाएगी। इससे ईरान, पाकिस्तान और टर्की के बीच के जो माल की आवाजाही में 13 दिन लगेंगे, जो इस वक्त 36 दिन से ज़्यादा लगा करते थे। ये ट्रेन इस्लामाबाद से शुरू होकर तेहरान और इस्तांबुल तक 13 दिन के अंदर अंदर अपना सफ़र पूरा कर लेगी। इजराइल की जो नेतन्याहू सरकार है वो कल आधी रात को गिर गई, यानी वहाँ पे नेतन्याहू की सरकार गिर गई है। और अब इजराइल के 2 साल में चौथी बार पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं ला पाए और नेतन्याहू इन्हीं इल्ज़ाम की वजह से बार बार इस्तीफा देते रहे और वहाँ पे बढ़ता रहा हिसाब किताब। लेकिन नेतन्याहू की पिछली 3 सरकारें उन पर लगी करप्शन के चार्ज के कारण गिरी थी। इस बार नेतन्याहू ने जो इजरायली सांसद द्वारा अपने ऊपर लगे रिश्वत के जो इल्ज़ाम हैं उनसे बरी होने की बहुत कोशिश की, पर वो हो नहीं पा रहे हैं। और उनको बजट पेश करना था साल के आखिर तक और वो पेश नहीं कर पाए, तो लिहाजा सरकार वहाँ पे अपने आप गिर गई। नेतन्याहू की सरकार गिर गई है। अब इलेक्शन होंगे और 4 बार इलेक्शन हो रहे हैं, चौथी बार इलेक्शन हो रहा है 2 साल में इजराइल में, यानी इतनी गड़बड़ सरकार है। इसलिए उन्हें विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी जो पार्टी का समर्थन न मिलने के कारण 2020 का जो बजट है वो भी नहीं लेके आ पाए वो, और सरकार गिर गई। और पार्लियामेंट अब डिसॉल्व हो गई, अब चुनाव होगा। उन पर रिश्वत लेने का मुकदमा अगले साल शुरू होने वाला है, इसलिए उनकी स्थिति नेतन्याहू की बहुत डामाडोल है। और उसके लिए जब उनके कोर्ट का मुकदमा शुरू हुआ तो डेली उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। नेतन्याहू पर लगे 2011 के इन करप्शन के चार्जेस को 1000, 2000 और 4000 के नाम से जाना जाता है। ये तीनों केस धोखाधड़ी, रिश्वत के हैं। केस नंबर 1000 में उनके ऊपर एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन से 1,98,00,000 डॉलर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। केस नंबर 2000 के तहत उन पर आरोप है कि 2008 और 2014 के बीच एक बिजनेसमैन से 3 मीटिंग की और उसे बिजनेस में मदद की, ये इल्ज़ाम है। और ये जो बिजनेसमैन है वो अमेरिका के जुए घर का सबसे बड़े जुए घर का मालिक है। इल्ज़ाम 4000 में जो तीसरा है, उन पर इजराइल के एक बड़े शेयर ब्रोकर के साथ संबंध और बैकडोर से उसकी मदद का आरोप है। अपनी पत्नी को उसकी महंगी महंगी तोहफे दिलवाने का, ये उनके ऊपर आरोप है। नेतन्याहू इन आरोपों से इनकार करते रहे, पर इसके खिलाफ न कोई सबूत पेश कर पाए हैं। लिहाजा 2021 पर उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, जो डेली चलेगा। इसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा है। इसी के साथ में एक अगली खबर है जर्मन की। जर्मन की खबर है कि वहाँ की एक मस्जिद के नायब इमाम को कत्ल कर दिया गया। ये नायब इमाम पाकिस्तान के थे और जर्मन की पाकिस्तानियों द्वारा बनाई गई मस्जिद में ये इमामत करते थे। जर्मन के समाचार एजेंसी के अनुसार ये उस समय हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे। उनके ऊपर तलवारों से उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया और वो उसके रहते हुए उनका इंतकाल हो गया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों, विशेष तौर पर मुसलमानों से जुड़ी हुई खबरों का और इस्लामिक कंट्री से जुड़ी हुई खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। अगली बार मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब आपसे और खबरों के साथ।
इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।